तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तो कहता है एक बार चिल्ला। मैंने कहा मतलब चिल्ला। रूबी रूबी में तो पूरा ही मुझे संजय दत्त की वॉइस को इमिटेट थोड़ा सा करना था। रूबी 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 हो जा रूबी। The amount of songs that have not come out, but इतने सुंदर melodies हैं। I'm not pro autotune, I'm not against autotune. This is a stupid debate I feel which should now stop. आज तो तेरे को लाज थमा लो काज मन তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম। নমস্কার, দ্য ওয়ালে আপনাদের স্বাগত। আজ আমি যার কথা বলবো তিনি গান এবং সেই গানগুলি যা হয় সেটা হচ্ছে যে সবার কলার টিউনে চলে গিয়েছে। গানটির নাম জামানা, সিনেমার মেট্রো ইন্দিনো। আরেকটি কমন ব্যাপারও রয়েছে যে মেট্রো ইন্দিনোতে শাশ্বত ছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শাশ্বত সিংহ। এবার বিষয়টি বলি, কিছুদিন আগেই জাস্ট 3-4 দিন আগে ওয়ার্ড 2 এর একটি তেলুগু এবং তামিল ভার্সনের গানও তিনি গেয়েছেন। তিনি কলকাতায় এসেছেন একটি শোয়ের জন্য, কিন্তু তার আগে যতটা সময় আমাদেরকে দেওয়া যায় তিনি দিচ্ছেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শাশ্বত, কথা বলে নেবো তার सঙ্গে। वेलकम शाश्वत। बात ये करना है कि कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू लिया था, वो शाश्वत चट्टोपाध्याय का लिया था। अच्छा। जो मेट्रो इन दिनों में एक्टर है Of course, legend। तो आपका नाम है शाश्वत, तो मैं यही बोल रहा था शाश्वत तो हो जाएगा क्योंकि हम तो सोच लिया आप बंगाली हो। Right। तो पहली बात ये है कि कैसे शुरू हुआ, मतलब द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सिंगर, इट्स अ ह्यूज थिंग, सो हाउ इट वाज स्टार्टेड? ड्रीम एक्चुअली म्यूजिक में रहने का था कि म्यूजिक बनाएंगे, गाएंगे, परफॉर्म करेंगे। ऐसा स्पेसिफिक प्लेबैक का ड्रीम था नहीं। बड़ा पिक्चर एक दिमाग में था। तो ये तो आई थिंक बाय चांस हुआ और ऑफ कोर्स चस्का उस चीज का था हमेशा से कि कंडेंसर माइक के सामने जाना है, गाना है। वो स्टार्ट किया मैंने KM म्यूजिक कॉन्जर्वेटरी में, जब चेन्नई में मैं पहुंचा था तो वहाँ पे आसपास छोटे कंपोजर्स अलग अलग उसमें इंडस्ट्री के तेलुगु, तमिल, मलयाली, एंड सो आई यूज्ड टू गो एंड सिंग विद देम। मैं बोलता था उनको कि मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं आती और आपके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप एक काम करो, मुझे लेकिन गवाओ, मैं फ्री में गाऊंगा, स्क्रैचेस गवाओ, गलत हो रहा है तो लिरिक्स अगर ठीक करवा लो और कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई बात नहीं, मतलब अब तो जो करना है मुझे बस गाना है। तो वो सब प्रैक्टिस होती रही एंड आई थिंक फिर कोरस रिकॉर्डिंग्स बहुत करता था मैं KM में, म्यूजिक स्कूल में। तो एक दिन उसी दौरान KM म्यूजिक के कोरस रिकॉर्डिंग के दौरान ही सॉरी हम इधर थे AM स्टूडियो में थे, पंचतन स्टूडियो, जो रहमान सर का स्टूडियो पंचतन, उसके पीछे गली में KM था। तो वहां से वहां आए हैं, उन्होंने बोला एक मूवी थी 24 सूर्या की तमिल में, तो उसमें बेनी दयाल मेन सिंगर थे, मैं और अभय जोधपुरकर एक और बहुत ही अमेजिंग सिंगर है, हम दोनों कोरस में थे। तो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और सर रिकॉर्डिंग सेशन अच्छा प्रोड्यूस कर रहे थे, ही वाज कंडक्टिंग। अच्छा ये करो अब ये करो अब ये करो। तो बस पहली बार उनके सामने गा रहा था तो उन्होंने बोला कि थोड़ा कुछ गा के सुनाओ, कभी सुना नहीं है तुमको सोलो गाते हो। तो मैं नर्वस हो गया बहुत। कौन सा गाना गाया था याद है? मैंने वो सावन भी तो जाए और गड़बड़ हो गया पूरा क्योंकि नर्वस हो गया था मैं। तो हंसने लगे सर, कहते अभी रिलैक्स, फिर कहते हैं कि गेट कंफर्टेबल एंड सिंग समथिंग दैट यू आर ओके। तो फिर ऐसे दिमाग में आया यू रेज मी अप करके एक सॉन्ग है, तो मैंने सोचा वही गाता हूँ, तो गा दिया और फिर सर ने बोला ओके थैंक यू करके चले गए सर। मुझे लगा कि खराब हो गया भाई, खत्म हो गया, करियर ओवर अभी। तो लेकिन फिर 1-1.5 महीने बाद फिर कॉल आया, इम्तियाज अली सर के साथ बात हुई उस पे स्काइप पे। तो उन्होंने बोला कि मैंने शाश्वत आई हर्ड यू आर फ्रॉम इलाहाबाद। मैंने कहा यस सर। तो कहते आपको लैंग्वेज अच्छे से आती है, डायलेक्ट आता है? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे, पला बड़ा उधर ही हूँ, बॉर्न एंड रेस्ड। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा जो कैरेक्टर है मूवी में वो इलाहाबाद का है, तो उसके जो वर्ड्स हैं वो उसी लैंग्वेज में है, तो आप बस प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर दो
और मैंने कहा ठीक है सर हो जाएगा, नो वरीज। बस फिर सिलसिला वहाँ से प्रोफेशनल प्लेबैक का ठीक स्टार्ट हुआ। जो गाना के बारे में हम बात कर रहे हैं वो वत थोड़ा सा हो जाए। चमक चोरिया से नया नवा लड़ा वत 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 लड़ा वत 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 उड़त चिड़िया के हल्दी रगड़ के लगा वत 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 लगा वत 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 और ब्यूटी हमारी ड्यूटी तो पे लाइन मार के निभावत है, छोड़ दिया ले सराफत है, खुद ही लिए ही आफत है, तोर पीछे सबसे हमरी जम के हो गई लाट लटावत आवत आवत। Thank you for singing this song. It is one of my favorite songs from the film. अच्छा so और एक बात भी कहना है कि आप जब ये तो एक बात छोड़ दीजिए, रिकॉर्डिंग सेशन का अलग जगह होता है, जब आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हो, जैसे आप प्रीतम जी के साथ लाइव परफॉर्मेंस किया आया रमन, तो क्या चलता है दिमाग में, क्या चलता है? मतलब it's the two things are the different things. तो ये क्या चलता है? नहीं एक्चुअली Is it hard? इनिशियली होता था पहले, स्टेज पे जाने के पहले एक नर्वसनेस होती थी, और आज नर्वसनेस तब होती है जब कोई पहली बार गाना गा रहे हो, कि पहली बार ऑडियंस के सामने गाना गाऊंगा, तो थोड़ा सा एक होता है। अब वैसा नहीं होता, अब तो अच्छा लगता है कि जितना पब्लिक ज्यादा भरा हो उतना अच्छा लगता है। नहीं हम बोल रहे हैं AR रहमान और प्रीतम जी के साथ जब गाते हो, हाँ, तो कैसा लगता है? मतलब जज अगर कोई नोट अगर हिल गया, कुछ हो गया, कुछ हिल गया तो हिल गया, अब क्या करें। मतलब वो नर्वसनेस ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस की एक वो रहती है कि अच्छा परफॉर्म करना है, तो अभी नाउ दैट देयर इज दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि आई नो कि हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां जाके ठंडे हो गए हाथ और फ्रीज हो गया, वो सब नहीं होगा। ऑफ कोर्स दादा सुनते हैं, रहमान सर भी बहुत अच्छे से, तो प्रीतम दा कैसा है, मतलब रिकॉर्डिंग सेशन में कैसा है? मजेदार उनको मतलब ही विल गेट इट आउट ऑफ यू वो एनीवे। हाँ, उनका वो है कि तू थक गया आज, कोई बात नहीं कल आ जा। अच्छा, वो सिंपल है। पहले बोलेंगे कर सकता है, कर लेना आज कर ले। दादा 2 गाना हो गया, अभी थक गया हूँ, गला दर्द। हाँ ठीक है, टेंशन मत ले। तो easy going, and रहमान सर का अंदाज थोड़ा अलग है। हाँ, कैसा है? He is very straightforward. Sounds fantastic, man. Just I want changes here and there, and I think it should be good. Okay sir. कम बात करते हैं क्या? बहुत कम बात करते, तो एक्स्ट्रा टॉकिंग तो एकदम ही नहीं होती। तो फिर मतलब ठीक है, वो मेरे को अच्छा लगता है कि आप भी कम बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ चलो इनको ये चाहिए, इतना चाहिए, इन्होंने बोल दिया इनको ये चाहिए, इतना चाहिए, एग्जैक्टली उतना करके देता है। फिर होता है कभी कभी कि 2-3 हफ्ते बाद 10 सर को लगा कि नहीं कुछ और कराते हैं, तो फिर से बोला सो मैन ट्राई दिस, डू दिस, ब्रीफ देंगे। तो आप तो यू हैव सॉन्ग 2 सॉन्ग विद अरिजीत सिंह, 5 songs नहीं अच्छा 5 songs in total yes। तो मैं बात कर रहा हूँ जब रिकॉर्डिंग सेशन चलता है, अरिजीत रहता है या मतलब वो नहीं कभी मुलाकात? वो तो अपने गांव से गा के भेजते हैं। अच्छा, मुर्शिदाबाद। हाँ, वो बहुत ही कम आते हैं बॉम्बे। अच्छा पहले रहते थे जब वो प्रीतम दा के अंडर काम कर रहे थे, देन ही यूज्ड टू स्टे देयर। फिर आई थिंक नाउ ही ओनली रिकॉर्ड्स फ्रॉम देयर। तो हम लोग कभी ऐसा साथ में नहीं गाए। अच्छा, हाँ, लाइव परफॉर्मेंस पे भी नहीं? लाइव परफॉर्मेंस तो मैंने आई हैव ट्रैवल्ड विद हिम फॉर 2-3 इयर्स। अच्छा, हाँ, तो साथ में तो वैसे बहुत गए हैं। कैसा लगता है अरिजीत को? अरिजीत को वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। आपको कैसा लगता है? मुझे तो ऑफ कोर्स मजा आता है भाई, क्योंकि यू सी द मैजिक ऑफ द सुपर सिंगर दैट ही इज, और वो स्टेज पे किस तरह से ऑडियंस भी रिएक्ट करता है। इट्स क्वाइट अ थिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स एक्सट्रीम स्टार्टिंग से ही, वो तो स्टार्टिंग से ही रहा है। ही इज अ सीनियर ऑफ माइन, तो मैं हमेशा से नया जब ज्वाइन किया था उनका बैंड, तो उन्होंने आके मुझे बोला था कि थोड़ा प्रोजेक्ट कर। मैंने कहा ठीक है प्रोजेक्ट करता हूँ। अच्छा नहीं लगा उसको। फिर रिहर्सल हो रहा था बॉम्बे में,
तो कहता है एक बार चिल्ला। मैंने कहा मतलब? तो चिल्ला, खूब तेज चिल्ला। मैंने कहा मैं नहीं चिल्लाऊंगा। क्यों चिल्लाऊं, मैं नहीं चिल्लाना। तो कहता मैं चिल्लाता हूँ। फिर चिल्लाया उसने खूब तेज करके एकदम। कह रहे पहले एक बार ऐसा करके पूरी आवाज बाहर निकाल, अब गा के देख। ओके, फर्क पड़ा। फिर ये एक एग्जांपल दिया मैंने कैसे हम लोग का डिस्कशन होता है, बीच में ऐसी ब्रेक ले रहे हैं रिहर्सल के बीच में, तो बात हो रहा है। तो उस तरीके से बहुत चीजें उन्होंने सिखाया मेरे, ठीक, स्टेज पे बहुत सारे। आपका जो वॉइस है, मैं सुन रहा था आपका पिछले जो गाना आप YouTube में दिए हो वो भी मैंने सुना। YouTube में? YouTube जो आपका चैनल है, हाँ, मेडली वगैरह जो आप लाइव परफॉर्मेंस, तो मैं पूछ रहा था कि आपका टोन में ना क्लासिकल भी है और उसके साथ कॉन्टेम्पोररीज भी है, तो ये आप क्या मैनेज, जो गाना आप पाते हो, मतलब जब रिकॉर्डिंग सेशन में जाते हो, वो माइंड में चलता है क्या इसमें मैं क्लासिकल थोड़ा सा ज्यादा दूंगा या नहीं दूंगा, या जो डायरेक्टर बोल रहा है, क्या मन में क्या चलता है? मतलब हर एक सॉन्ग का अलग अप्रोच होता है। जैसे हाँ मैं गलत जो गाया था मैंने, हीरोइज्म चाहिए, पॉप टोन चाहिए। फिर एक गाना आया था रेस 4 में जो मैंने गाया था इनिशियली, फिर अमित मिश्रा ने गाया उसको, तो उसमें उनको तूने कर वो चाहिए, थोड़ा वो चाहिए था रंच, हाँ, ग्रीनी टोन, तो थोड़ा वो मॉडिफाई इधर उधर करना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉन्ग। रूबी रूबी में तो पूरा ही मुझे संजय दत्त की वॉइस को इमिटेट थोड़ा सा करना था, बिकॉज संजू इज ऑन हिम, तो सर ने भी बोला था कि थोड़ा उस कैरेक्टर में आपको जो जाना पड़ेगा, रहमान सर ने बोला मुझे। तो वो मॉड्यूलेशन शायद मेरे में मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में बहुत मस्करी में ना, मजाक मजाक में बहुत लोगों का मिमिक्री करता था। अच्छा, तो बचपन किसका कर नहीं, मतलब इन जनरल ऑफ कोर्स जो बेसिक कॉमेडियंस कर रहे थे वो सब तो मैं, और भाई वो सब तो हो ही जाता था। और उसके बाद फिर क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि मैंने सीखा नहीं है क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी, बट सेमी क्लासिकल हाउ आई नो इज बिकॉज घर में भजन और पूजा बहुत होती थी, तो जो भजन होते हैं वो सब राग बेस्ड होता है, चलन भी फॉलो करते हैं। तो अब ये सब चीजें जो थी ऑटोमेटिकली दिमाग में, सबकॉन्शियस में घुस गई, ठीक, पूजा के बहाने, लेकिन वो ट्रेनिंग हो गई। तो फॉर मी इट इज ओके टू स्विच हियर, एंड फिर मैंने केएम म्यूजिक में जाके वेस्टर्न क्लासिकल ओपेरा सिंगिंग सीखा। अच्छा, तो पूरा प्रॉपर्ली ना संदोरमा, पूरा उस जोन में भी जाने का, कैसे प्रोजेक्ट करना है, इधर हिट करके पैलेट को, वॉइस को आगे प्रोजेक्ट कैसे होता है, तो वो सब धीमे धीमे इधर उधर से। कर्नाटिक म्यूजिक थोड़ा टाइम चेन्नई में कर्नाटिक पलटा, मतलब आप सभी जगह पे एक थोड़ा करके, तो जस्ट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग। ऑल्सो मैं अपना वो भी ढूंढना था कि मेरा मेन प्यार क्या है। जो कि क्या पाया आपने, मेन प्यार क्या है? प्यार मेरा तो फिर अपना हिंदुस्तानी क्लासिकल ही है। अरिजीत सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा बहुत सारा गाना प्रीतम के पास रखा हुआ है, वो मन चाहे कब निकलेगा, आप उसको पूछिए। तो आपका कितना गाना प्रीतम जी के पास रखा हुआ है? नहीं, वो सब अरिजीत गा देते हैं। मेरे भी रखे हैं, बट हाँ ठीक है, वो ऐसा होता नहीं है वैसे, हाँ, कि रखा हुआ है रिलीज कर देंगे। हाँ, नहीं, दादा का क्या होता है ना, दादा गाना बनाते हैं, फिर उनका अगर मान लो कोई डिसाइड हुआ इस मूवी में कि नहीं चल रहा है, तो फिर वो किसी और मूवी में उसको प्लेस करने की कोशिश करेगा, लिरिक्स चेंज होगा, वो सब होगा, बिकॉज सॉन्ग बैंक तो सॉन्ग में अच्छा गाना है, मतलब द अमाउंट ऑफ सॉन्ग्स दैट हैव नॉट कम आउट, बट इतने सुंदर मेलोडीज हैं। आपने सुना है? गाया भी अच्छा, है। अच्छा, गाया है, सुना है, सब है। तो वो तो हर कंपोजर के पास है, सबका पिटारा है थोड़ा थोड़ा। और फिर वो बाद में होता है डिसाइड कि अच्छा चलो अब ये सिंगर रखते हैं, ये सिंगर रखते हैं, वो बात का गेम है। बट हाँ, आई एम श्योर अरिजीत ने तो कितने सालों तक वहां पे काम किया है, मतलब ही वाज a studio engineer. He used to record other singers, Atif Aslam or Pehli Nazar and all of that. I think he's only recorded all that. He's one of the main singer who know how to produce songs correctly. Yeah, correct. So and Tushar Joshi is another guy who worked on a similar pattern like him. So
वो सबका रोल है, लेकिन वो पिटारा दादा के पास ही है। ठीक। शाश्वत एक बात बताओ, व्हाट इज योर टेक ऑन ऑटो ट्यूनिंग? व्हाट इज माय टेक ऑन इट? जरूरत है तो फिर डालना ही पड़ता है। आपके वॉइस पे प्लगइन है वो। हाँ। और अगर पूरा आपका मिक्स बोर्ड अगर डिजिटल है, डॉम है, DAW जिसको बोलते हैं, अगर उसमें हर चीज प्लगइन वगैरह VST सब कुछ डिजिटल यूज हो रहा है, एनालॉग नहीं यूज हो रहा है, तो वॉइस पे डालना ही पड़ेगा, चाहे जितना सुर में गाया हो, नहीं तो मिक्स में बैठेगा नहीं। क्योंकि हर चीज का जो ग्राफ एक जेलिंग होती है ना, ओवरऑल जेल जो साउंड का जेलिंग होता है, वो कंप्लीट ही तब होगा जब उस पे एक लेयर इसकी जाएगी। अब ऑटो ट्यून अगर यूज कर रहे हैं क्योंकि इतना बेसुरा है कि सुर में आ ही नहीं पा रहा है, तो उसको भोजपुरी वाला ऑटो ट्यून एक जो होता है। a non singer can sing with auto tuning? No. But there is much instances that हो रहा है ऐसा। क्या ऐसा हो रहा है कि नॉन सिंगर गा रहा है। वॉइस को गाने में बिठाने के लिए थोड़ा काम करना पड़ता है। देयर आर मेनी पीपल लाइक जिनको गाने का मन है और वो यूटिलाइज कर रहे हैं मेलोडाइन, ऑटो ट्यून। मन तो ठीक है, मतलब मन में बाथरूम में भी गा सकता हूँ मेरा मन अगर हो, लेकिन मैं सुना रहा हूँ इतना सारा लोग जहाँ पे हम आशा भोसले जी, लता मंगेशकर जी, उस टाइम पे ऑटो ट्यूनिंग नहीं था जब वो गा रहे थे, तो ऑटो ट्यूनिंग एंड समथिंग, there are two sets of singers right now. They think that auto tuning is something which is just giving a bad impression to singers, and another set they think that auto tuning is a part of AI right nowadays. It can be used and it can be used beautifully with the song. तो आप कौन से पहलू में हो, मतलब आप कौन से टेक लेना चाहोगे? For me it's a plugin bro. अच्छा, जैसा आपका कंप्रेसर एक प्लगइन है, फिर कहीं आप किसी चीज में रिवर्ब डाल देते हो, उसके लिए एक प्लगइन डालते हो, वैसे ऑटो ट्यून का एक प्लगइन है। You put it so that it, like I said, so that it gels well in the mix. अच्छा। If someone has sung so off कि वो नहीं हो पाएगा, वो स्केल पे ही नहीं बैठ रहा है, हाँ, तो ऑटो ट्यून नहीं चलेगा। उसके लिए एक और सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है मेलोडाइन। तो now that you're asking, I'm telling you कि प्रोडक्शन में ये सब चीजें यूज होती हैं और बहुत सारे लोग यूज करते हैं। और अभी वो कंपैरिजन करना कि ये सही है कि गलत, आपको एक चीज, मैं एक और चीज बताता हूँ, इतना यूज्ड टू हो गया है जनता सुनने के लिए कि अगर नेचुरल सिंगिंग के टाइम में किसी का बम्प नोट या एकदम ऐसा माइक्रो भी आधा होगा ना, अच्छा नहीं है, जज करेगा वो। क्योंकि अभी अपने आईपॉड पे, एयरपॉड पे लगा के जो स्पॉटिफाई या एप्पल या जिससे भी सुनते हो गाना, वो सारा डिजिटलाइज्ड है पूरा। तो जो अभी जो ट्रेनिंग मिल रहा है लिसनर को, वो साथ में सुनने का ही ट्रेनिंग मिल रहा है। ठीक। तो ठीक है, नहीं किसी को यूज करना है मत करो यूज, लेकिन 100% बोल रहा हूँ ऑड लगेगा, 100% बता रहा हूँ। आपके बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट पिचिंग पे है क्योंकि सब कुछ प्रोग्राम किया है। या अगर मान लो किसी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ने बजाया है तो गिटार अपना ट्यून करके फिर उस पे बजाया है, या पियानो पे बजा के, पियानो ट्यून है। सिंथ कर रहे हो तो डिजिटल है ऑटोमेटिकली। एनालॉग सिंथ यूज करके बताओ, एनालॉग सिंथ में ऐसा हल्का सा माइक्रो नीचे होता है, सेमीटोन ऐसे ऐसे जाता है वो, तो उसमें थोड़ा ऑफ ऑन ऐसा होता रहता है। बट देन यू पुट just without any tuner, put the voice, you will only be like हाँ actually वो better तो लग रहा है डाल के, क्योंकि मिक्स ही वैसा है। ठीक, जो जेलिंग ऑफ थिंग्स है वो वैसा है। तो I'm not pro auto tune, I'm not against auto tune। अच्छा, there is no this is a stupid debate I feel which should now stop। it should in general stop कि auto tune use करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो करना है करो। ठीक, सुनाई मतलब अच्छा म्यूजिक हो, ये बात। हाँ, और क्या। और एक बात बताइए कि स्मोकिंग इफेक्ट सिंगिंग और नॉट? भाई फेफड़े में कुछ भी जाएगा तो खराब ही होगा ना। तो आप हारमोनियम में छेद कर दोगे तो धौंकनी कैसे आएगी? अच्छा, लेकिन बहुत सिंगर्स है जो गाते हैं, फिर बहुत सिंगर्स, बहुत सीईओ, बहुत कोई बहुत कुछ कर रहा है। अभी किसको जज करने बैठेंगे क्या हम लोग? ठीक,
ठीक। क्या बोले उस बारे में, आप बोलो, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अगर ये हैबिट में ना जाए तो ठीक है, लेकिन हैबिट में चला जाए और इफ इट अफेक्ट्स योर सिंगिंग क्वालिटी, द टेक्सचर, इट्स एनीथिंग दैट विल अफेक्ट सिंगिंग क्वालिटी एंड टेक्सचर, तो आप एक काम, अगर आप घर में धूनी बहुत जला रहे हो, मच्छर बहुत हो रहे हैं, धूनी आप उसी कमरे में रख रहे हो, या वो कॉइल उसी कमरे में रख रहे हो, आप सिगरेट नहीं पीते हो, ठीक है, आप कोई और नशा नहीं करते हो, आप उसको 1 महीना रोज जला के बैठो, आपके फेफड़ों में इफेक्ट हो जाएगा। ठीक। तो एनी डूज एंड डोंट्स आर डूज एंड डोंट्स। ठीक। if your voice, if your quality is going bad, you know what you have to do, simple। ज्यादा शराब पीने से एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी होता है तो गले में एक कर्कश, एक अजीब सी आने लगती है, जबरदस्ती फ्लेम आने लगता है, वो भी होता है, हाँ, खाना ऊपर आने लगता है। ठीक। शाश्वत, जब आप गाते हो, जिसके लिए गा रहे हो, वो मतलब वो एक्टर हो या कोई एक्टर से जो बॉलीवुड सिंगिंग में बात कर रहे हैं, तो वो दिमाग में चलता है वो कैसे बिहेव करता है, स्क्रीन में कैसे है, ये सोचकर द सब प्लॉट्स, प्लॉट लाइन, इस ये इफेक्ट करके क्या आपका, इट ऑलवेज हेल्प्स टू, इफ यू लेंड योर वॉइस टू सोचिए आमिर खान या शाहरुख खान, तो अगर हमको मान लो कुछ बहुत स्पेसिफिक है कि इस फील्ड में जाना है, एक्टर ने ऐसा लिपसिंग किया है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑन द फेस ऑफ द एक्टर। जैसे जब वॉर का सॉन्ग आ रहा था, तो मैं तमिल और तेलुगु में गाया, उसका ट्रांसलेशन इज लाइक द हिंदी ट्रांसलेशन, बट वर्ड स्पेसिफिक क्या है वो समझने के लिए आप या तो बैठ के एक एक वर्ड का मीनिंग समझो, फिर तो लैंग्वेज ही सीख लो। तो व्हाट रियली हेल्प फॉर मी पर्सनली, आई एम स्पीकिंग, मे बी किसी और के लिए अलग होगा, वो फिर प्रोडक्शन के थे, उन्होंने बोला मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको इमोशन समझ में आए। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैंने वीडियो देखा, ठीक है, ओके, दिस इज द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ही इज मेकिंग, ऋतिक रोशन इज मेकिंग दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पे स्माइलिंग अ लिटिल बिट, तो वो सब तो न्यूआंस यूज करना, इट ऑलवेज हेल्प्स। नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, फिर अब वो मूवी में कैसे बैठेगा पता नहीं, लेकिन देख लिया तो और भी बढ़िया है। And who is a tough director to work with? Music director. Tell one name. Haris Jairaj. अच्छा, from Chennai. अच्छा, legend. क्यों? But टेक्निकल है वो बहुत ज्यादा। अच्छा, उनको वो ना घंटों तक रिकॉर्ड करते रह सकते हैं ताकि वो अपना चैनल का जो सेटिंग करना है उनको, कितना कंप्रेशन करना है, कितना थ्रेशोल्ड रखना है, कितना रिलीज रखना है, वो चीज की सेटिंग करने के लिए वो पहले तो 2 घंटा गवाते हैं। उसके बाद जब वो सब सेट हो जाता है फिर उनको लगता है अब भी अच्छा लग रहा है, अब चालू करते हैं रिकॉर्डिंग। तो या दैट इज द। और आपका इंडिपेंडेंट म्यूजिक का क्या होगा, मतलब आप सोच रहे हैं क्या कुछ नया, खुद का लिरिक्स, खुद का म्यूजिक? मैं तो बनाता रहता हूँ। अच्छा, YouTube पे क्यों नहीं है? मतलब YouTube पे बहुत कम है, मतलब ज्यादा नहीं डाले मैंने। हाँ। जो मुझे लगता है अप टू द मार्क, जो मुझे सुनाना है पब्लिक को, वही मैं डालूंगा। अच्छा, वैसा है। बनाए बहुत सारे हैं, बड़े हुए हैं। हाँ। अभी एक नया स्टार्ट किया मैंने डुओ निकिता गांधी के साथ, इट्स कॉल्ड स्निक। अच्छा, तो उसमें हम लोग हिप हॉप और फोक स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, बीट्स हिप हॉप है, सो दैट इज व्हाट आवर करंट अप्रोच इज। तो उसका भी अगला गाना आने वाला है, आई थिंक अगस्त, सेकंड लास्ट वीक ऑफ अगस्त में रिलीज होगा वो। और फिर मेरे कुछ खुद के इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स जो हैं, दे आर ऑल इन द पाइपलाइन, बट जिस दिन मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि अब अच्छा लग रहा है, तो मैं। कभी बंगाली सॉन्ग सुने हो या गाए हो कभी? हाँ, नहीं, गाए हो? गाए। अच्छा, सुन पाएंगे हम? श्योर। मैं एक दूसरा गाना गाता हूँ, मेरा गाना नहीं, अरिजीत का गाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, हाँ। आज
ঠোঁটের কোলাজ থামালো কাজ মন তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম নাম বুকের বোতাম হারানো খাম মন তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম দিন এখনো রঙিন এই দিন এখনো রঙিন তাকে আদরে इसलिए तो हम बोल रहे थे कि आप बंगाली बन चुके हो। जब कोलकाता में कोई आता है जो भी आए हम उसको बंगाली बना देते हैं। तो ये हम यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन आपका जो फेवरेट सॉन्ग है मतलब जो सुना है मतलब मेट्रो इन दिनों का जो सॉन्ग है, मैं एक बंगाली सॉन्ग और सुनाऊंगा आपको। ठीक है। जो मेरा मतलब गाया हुआ है। अच्छा। जो मुझे बहुत पसंद है, नीलायन करके कंपोजर है। हाँ, नीलायन चटर्जी जी, एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। मैं लिरिक्स देख के थोड़ा गाऊंगा, ठीक है, ताकि गलत ना गाऊं। ये मूवी का नाम है किशमिश। अच्छा, देव का। यस। तो उसमें गाना है जानी ना भालो लगा। तो गाता हूँ मैं, জানি না ভালো লাগা না ভালোবাসা ও বেশ নাকি নতুন পাওয়ার নেশা বোঝানো যায় কি আবেগি জিবিজি কিভাবে তোমাকে নিজের করে রাখি ভেবেই মরে যায় তোমার কে আমি ভেবেই মরে যায় তোমার কে আমি। थैंक यू वेरी मच शाश्वत। और एक गाना तो मेरा मतलब उसका कॉलर ट्यून में भी है, जमाना गाना, उसका वो गाना थोड़ा सा अगर आप गुनगुना दीजिए। श्योर। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जा ओ हमें तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे ज़माना लगे ज़माना लगे तुम्हें भुलाने में मुझे ज़माना लगे। থ্যাংক ইউ শাশ্বত ফর টকিং টু আস এন্ড টকিং টু ওয়ার্ল্ড। আমার সঙ্গে ক্যামেরা সৌমদীপ এবং আমি শুভঙ্কর ধন্যবাদ। বিনোদনের সব খবর জানতে চোখ রাখুন দ্য ওয়ার্ল্ড এন্টারটেনমেন্টে।